तो मैं क्या करूं? आगे बढ़ते हैं। भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। आनंदी कहती है मेरी जीभ में आग लगी, मतलब मेरी जीभ इतनी बड़ी क्या हो गई कि मैंने उस झगड़े को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा। बड़ा भाई कहता है मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उसे बहुत गलानी हो गई है, मतलब उसे अपनी गलती पर का बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ऐसा न हो कि वह चल दे। आनंदी कहती है ऐसा न हो कि तुम बाद में पछताओ और तुम्हारा छोटा भाई चला जाए। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना क लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। यह कहकर बड़े भाई से मेरा प्रणाम कहना और मैं चलता हूँ, यह कहकर वो चल दिया। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला मुझे जाने दो। कहाँ जा रही हो? भाभी आनंदी ने पूछा कहाँ जा रही हो? आगे हम बढ़ते हैं। कहने का अर्थ है कि लाल बिहारी जाना चाह रहा है और आनंदी उसे नहीं जाने देना चाहती है। यही कहानी आगे बढ़ती इसी प्रकार। जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। योग्य मतलब काबिल नहीं हूँ। तुम मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। पग मतलब एक कदम भी तुम आगे मत बढ़ना। यह किसने कहा? आनंदी ने। और लाल बिहारी कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, मैं तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं हूँ भाभी। और भाभी ने कसम दे दी कि मेरी सौगंध है, मेरी कसम है कि तुम एक पग भी आगे मत बढ़ना। जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन तेरी तरफ से साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। जब तक मुझे, मतलब लाल बिहारी कहता है कि जब तक मुझे यह न पता चल जाए कि भैया का मन या भैया ने मुझे माफ कर दिया है, तब तक इस घर में मैं कदापि न रहूंगा। श्रीकंठ का हृदय भी पिघला, बड़े भाई का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवाय आप जो दंड देंगे, दंड मतलब सजा देंगे, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मतलब बड़े भाई आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे खुशी से स्वीकार कर लूंगा, पर कभी आप ऐसा मत कहना कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं या मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा, मतलब फिर ऐसे दिन नहीं आएंगे। अब हम लोग को समझ आ चुकी है, गलती हो चुकी है तुमसे और तुमने अपनी गलती के लिए पश्चाताप भी कर लिया है और मैं भी समझ चुका हूँ। अब अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे और ये सारी घटना को देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो उठे, मतलब खुश हो उठे, प्रसन्न हो उठे और बोल उठे बड़े भाई की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। कहने का अर्थ है बड़े घर की, हम कहते हैं बड़े घर की बेटी है तो अभिमानी होगी, घमंडी होगी, वह घर तोड़ देगी, जो हमारी जॉइंट फैमिली है उसको तोड़ के अलग जाके अपने पति के साथ रहने लगेगी। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उस बेटी ने, एक बड़े घर की बेटी होने के बावजूद, उसने अपने आप को गांव के छोटे से गृहस्थ घर में व्यवस्थित किया, रहने लगी, उसे अपना घर मानकर सजाने संवारने लगी और छोटे से झगड़े को भी उसने खत्म किया और दोनों भाइयों के विवाद का अंत कर दोनों भाइयों को एक साथ लाया। यह देखकर बेनी माधव सिंह का मन पुलकित हो उठा, वह बहुत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने कहा कि आखिरकार बड़े आनंदी ने अपने व्यवहार और स्वभाव से
हमारे बीच नाम कमाया है। और सच में बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो कि बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, वृत्तांत मतलब घटना या कहानी सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता, आनंदी की उदारता कहने का अंत है आनंदी के अच्छे आचरण, उसकी दया, उसके क्रोध का त्याग करना इत्यादि को सराहा मतलब बहुत प्रशंसा की, तारीफ की कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं कहने का अर्थ है जो अच्छे घर की बेटियां होती हैं वो संस्कारी होती हैं और वह घर को जोड़कर रखने का काम करती है, न कि घर को जुड़े हुए घर को तोड़ने का काम करती हैं। इस कहानी के माध्यम से माननीय लेखक प्रेमचंद जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमें अपने मन में स्त्रियों के प्रति इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए कि वह बड़े घर से आई हुई लड़की झगड़ा करवाएगी, उसमें अहम का भाव होगा, पर ऐसा नहीं है। आनंदी ने अपने अहम का त्याग कर लाल बिहारी और श्रीकंठ को एक साथ लाने का प्रयत्न किया, बल्कि संयुक्त परिवार की जो समस्या होती हैं उसे समझा और उसे दूर किया, भाई भाई को साथ रहने के में सहयोग दिया और एक बड़े घर की बेटी का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो छात्रों, मुख्य रूप से इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आनंदी के विषय में बताइए कि वह बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी उसने किस प्रकार घर के अपने आप को घर में व्यवस्थित किया, या फिर आनंदी को मन किस प्रकार पछतावा हुआ, या लाल बिहारी ने अपनी गलती को मान ली और आगे क्या किया, और साथ ही साथ श्रीकंठ कैसे विचारों का व्यक्ति था, वे गांव में क्यों लोकप्रिय था, गांव की औरतें श्रीकंठ की निंदा क्यों किया करती थीं, आनंदी और लाल बिहारी में झगड़ा क्यों हुआ और इसमें अधिक गलती किसकी थी, आनंदी कौन थी, वह कैसे परिवार की बेटी थी, को भवन किसे कहते हैं, आनंदी वहाँ 2 दिन तक क्यों बैठी रही, इत्यादि किस्म के प्रश्न आते हैं जिसे हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े घर की बेटी कहानी समझ में आई होगी और इसके जो कठिन शब्द भी आपने समझे होंगे। अब हम अगले पीरियड में इसके प्रश्नों के उत्तर पर डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।